Hi everyone, welcome back to Estate Study. How are you all? Hope you are all fine. Friends, it's the most important questions of polity path which is also called civics and it's specially for MU, JMI, BHU, all these universities entrance exam. Before that we have uploaded 5 more videos. If you have not watched it till now, then watch it now. मीन्स इसके पहले हमने और 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. फिर ये 5 वीडियो देखने के बाद 5 पार्ट देखने के बाद फिर पार्ट 6 देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So our first question is, who is regarded as the architect of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्किटेक्ट किनको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. भीमराव अम्बेडकर मीन्स इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर. देन सेकेंड वन इज, व्हिच यूटी बिकम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सी यूटी इंडिया की 25th स्टेट है? आंसर इज गोवा. देन according to the constitution of India, which right cannot taken away during emergency? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको मतलब इंडियन सिटीजन को कितना राइट दिया? 6 राइट, 6 राइट्स. उनमें से बाकी 5 जो राइट है वो छीन लिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है. लेकिन राइट टू लाइफ जो है वो छीन नहीं जाता ड्यूरिंग इमरजेंसी. फिर से देख लीजिए, ठीक है. देन in 1939, Subhash Chandra Bose was elected as president of Congress by defeating whom? 1939 को सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. किनको डिफीट करके? आंसर इज पट्टभी सीतारामैया. 1939 को सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट होके. किनको डिफीट करते हुए? पट्टभी सीतारामैया. देन the legislature in a democratic country can influence public opinion by? डेमोक्रेटिक कंट्री की लेजिस्लेचर इन्फ्लुएंस होती है पब्लिक कौन सी पब्लिक ओपिनियन के द्वारा? आंसर इज फोकसिंग अटेंशन ऑन पब्लिक इश्यूज. पब्लिक की जितना इश्यूज है वो सब पे फोकस करते हुए. देन हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की फाउंडर कौन है? आंसर इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी. देन व्हेन वाज इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंडेड? इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब फाउंड हुई थी? आंसर इज 1876. देन हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? किन्होंने ये फ्रेज यूज किया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. आंसर इज बाल गंगाधर तिलक. देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट passed in which year? तो देखिए गाइस, यहाँ पे दो बहुत सारे क्वेश्चन खबर हो गई. कौन सी ईयर पे हुई थी? 2019 को. एंड राज्यसभा में एक बार हुई थी फर्स्ट, फिर लोकसभा में हुई थी. तो राज्यसभा में हुई थी 11 दिसंबर 2019. देन लोकसभा में हुई थी 9 दिसंबर 2019. ठीक है. और ये कैब के बारे में आपको पूछ सकती है क्योंकि ये रिसेंटली हुई है ना, मतलब 2019 को हुई, फिर 2020 को नहीं पूछा गया इनमें से. तो अभी पूछ सकती है, कहीं से भी पूछते हैं. मैं तो आपको कब से कह रही हूँ, मतलब आपको सब कुछ से शायद सब सारे वीडियो से पता चली गई, कभी कहीं से भी पूछ सकती है को. तो क्या पता आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से मेहनत करेंगे तो और अच्छा ही होगा. ठीक है गाइस. तो इसलिए हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. जो जितना एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से उम्मीद है, मतलब यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है गाइस. तो देन नेक्स्ट वन इज, हु इंट्रोड्यूस्ड कैब बिल इन लोकसभा एंड राज्यसभा?
किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कैब बिल को लोकसभा एंड राज्यसभा में? आंसर इज अमित शाह। एंड वो कौन थे? वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 2014 टू 2020 तक, ठीक है। तो और अभी क्या है, ये करेंटली सर्विंग एज ए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो आंसर क्या है, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? अमित शाह, ठीक है। देन अंडर व्हिच एक्ट द कैब बिल वॉज प्रेजेंटेड? कौन सी एक्ट के अंदर कैब बिल प्रेजेंट हुई थी? आंसर इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। देन according to कैब बिल how many countries minorities can get citizenship? अकॉर्डिंग टू कैब बिल कितने कंट्रीज के माइनॉरिटी सिटीजनशिप पा सकते हैं? आंसर इज 3 कंट्रीज। लाइक कौन सी कंट्रीज है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। एंड यू नो दिस ऑल आर आवर नाइबर कंट्रीज, ओके। एंड यहाँ पे और एक क्वेश्चन कवर हो गई है। देखिए, मतलब यहाँ से ये तीनों कंट्री से कितने कितने मतलब कौन सी रिलीजन इंडिया की सिटीजनशिप पा सकती है? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धा एंड ईसाई, ठीक है। तो 6 रिलीजन है एंड 3 कंट्री से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से जो लोग आएंगे, मतलब सॉरी, ये तीनों कंट्रीज से कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप दिया जाएगा। फिर इनमें से कितने रिलीजन है? 6 रिलीजन, ठीक है। देन अप टू व्हिच डेट पीपल लिविंग इन इंडिया वी गिवन द सिटीजनशिप? कौन सी डेट तक रहते हुए लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा? आंसर इज 31 दिसंबर 2014। देन in कैब bill the condition of a person who has been living for 11 years has been reduced to how much now? क्वेश्चन लंबी हो गई। तो कैब बिल के कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, एक पर्सन को, एक इंसान को कितना दिनों तक रहते हुए मतलब सॉरी, पहले कितना थी? 11 ईयर्स थी। जिन लोग 11 साल से रह के आ रहे हैं, इन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा। फिर क्या हो गई, वो रिड्यूस होके अब कितना हो गई? हाउ मच नाउ? रिड्यूस बोले तो कम होके कितना आ गई? 5 ईयर्स। पहले 11 साल थी, मतलब ये लोग अगर 11 साल से रह के आ रहे हैं तो इन लोगों को क्या दिया जाएगा? सिटीजनशिप दिया जाएगा। फिर क्या होगी, ये रिड्यूस करके 5 साल में लिया गया, ठीक है गाइस। सो आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अभी न्यूली स्टूडेंट्स लोग जोड़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गई है, ये बोर्ड का भी पढ़िए। बोर्ड का तो कोई पता है नहीं, फिर भी तो होगा ही ना। तो मैंने तो कहा ही पिछले वीडियो में कि मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ जो कुछ भी सिचुएशन हो जाए, जैसे भी क्यों ना हो, ये लोग आप लोगों का एंट्रेंस लेंगे ही, ठीक है। तो फिर ये बोर्ड का पोस्टपोन हो सकती है, रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर भी ये नहीं हो पाएगा मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, or if I did any mistakes, so you can feel to ask in the comment section, and take care of yourself. Bye bye.